मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। उद्धारकर्ता भी वही है, जीवनदाता भी वही है और मृतकों को बचाने वाला भी वही परमेश्वर है, और मुझे उसने जिंदा किया। मेरे बहन और भाइयों, यशाया 26 का 19 वर्ष में देखिए, एक बहुत सुंदर बात वचन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 19वां पद कोई पढ़ दे तो भी अच्छा है, अगर आपके पास है बाइबल तो। यशाया, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, हे मिट्टी में बसने वाले लोग, हे मिट्टी में बसने वाले जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा दे। मुर्दों को लौटा दे। तेरे मरे हुए लोग जीवित हो उठेंगे। हालेलुया। कितना सुंदर वचन परमेश्वर का यहाँ पर कहता है, मरे हुए जीवित हो जाएंगे और पृथ्वी उनको वापस लौटा देगी। कितना सुंदर परमेश्वर का वचन है। कहता है तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, हे मिट्टी में बसने वालों जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देती है। कितना अद्भुत चमक। ये कितने हजार साल पहले प्रभु यीशु के आने के पहले यशाया था और उसने ये भविष्यवाणी की थी, और वैसा हो हुआ। प्रभु यीशु ने संसार में आके 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया, विधवा के बेटे को जिंदा किया, जारस की बेटी को जिंदा किया, और स्वयं प्रभु यीशु को भी मारा, पीटा, उनको क्रूस पे लटकाया, दफना दिया, और तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु भी जिंदा होकर स्वर्ग में चले गए, और वो जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत चमत्कार किए। जब मैं लोगों के यहाँ पास जाती हूँ और लोगों को ये देखकर कि मैं जिंदा हूँ, और मैं ये ऐसी नहीं थी, मुझे यीशु ने जीवित किया है। जब मैं 14 साल की थी और मैं बहुत कमजोर थी, पढ़ाई करते करते 9th पढ़ते पढ़ते मैं बीमार हो गई, हॉस्पिटल में रखा गया 3 महीने तक। तरह तरह के रोग, डिसीजेस, मुझे मलेरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड के बाद टिटनस की बीमारी हुई। भयंकर बीमारी है जिसका इलाज दुनिया में नहीं है, और उस बीमारी की हालत में थी, और मुझे परमेश्वर ने उस बीमारी में मेरी मृत्यु हो गई, और मुझे उस मृत्यु से प्रभु यीशु ने दोबारा बचाया है, जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ। हालेलुया। और ये किस प्रकार हुआ, मैं आपको इसका सारांश में बताना चाहती हूँ कि मेरी जब हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, डेड बॉडी ले जाओ, दफनाने का समय हो गया है, और मुझे लेकर आ गए, घर लाके घर में रख दिया। सारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई सब जमा हो गए लाश को देखने के लिए, और सबने देखा, और देखने के बाद रोए पीटे थोड़े। मेरे भाई, दूसरे बहन भाई तो अमेरिका में थे, कोई नहीं था, बड़े भाई साधु किशन सिंह ही थे, लेकिन मेरे चाचा ताए सब लोग आ गए, और उन्होंने देखा और कहा चलो इसका अंतिम संस्कार ही करेंगे। लेकिन मेरे भाई ने कहा, मेरी बहन यीशु मसीह को मानती थी, मैं अपने मसीही बहन भाइयों के पास जाऊंगा, पादरी के पास चर्च में करेंगे। और इससे वो लोग नाराज हो गए और वो रूठ के चले गए, जा मर, हम नहीं तेरा कुछ करेंगे, और वो चले गए। मेरे भाई ने कहा कोई बात, कहते तुम अगर हमारी मानोगे तब हम तुम्हारे साथ देंगे, नहीं तो नहीं, हमने जरूरत नहीं है। वो चले गए। पादरी साहब से बात की तो पास्टर जी ने कहा हमारे चर्च के ग्रेवयार्ड में दफनाएंगे, और उन्होंने आके देखा, लाश को धुलाया निलाया, और उसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए कफिन बॉक्स भी लेकर आ गए रेडीमेड। सब तैयारियां करते करते टाइम ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा अभी तो रात में तो कब्र खुदने से खुद ही नहीं जाएगी, टाइम लगेगा, आज रात छोड़ देते हैं, कल सवेरे इसको ले जाया जाएगा। और पादी साहब भी दुआ करके चले गए। उस वक्त मेरे ब्रदर अकेले बैठे, रात तक बैठे दुआ कर रहे थे, और दुआ के बाद उनको भी नींद आने लगी। उन्होंने कहा मैं बैठ के अब क्या करूंगा, चलो मैं भी थोड़ा सा सो जाता हूँ, सवेरे ही तो दफनाना है। और उन्होंने अपनी बाइबल ली,
ये जीवनदायक वचन परमेश्वर का वचन, और इस वचन को लेकर उन्होंने मेरे सिर के पास रखकर कहा, हे पिता, जो तेरी इच्छा है तू कर। मेरी बहन को की आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और इतनी बात कहकर वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट गए और उनको गहरी नींद आ गई। और जब उन्होंने प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया, ठीक उसी समय से प्रभु के दूत आ गए और वो मेरी सेवा करने लगे। एक ने एक तरफ से मेरा हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरी तरफ से हाथ पकड़ा। इतना सुंदर मुझे लग रहा था, बहुत प्यार से वो मुझे उठा के और लेके चलना शुरू कर दिया और मुझे बादलों के ऊपर उड़ाते हुए लेके जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। और बादलों के ऊपर जाते जाते इतना अच्छी जगह पहुंचे जहां चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी और बहुत सुंदर माहौल था। और वो परमेश्वर का स्वर्गराज था और वहां पर सोने के घर बने हुए थे, सोने की सड़कें थी, उन पर चलते हुए ले जा रहे थे। और मैंने देखा वहां बहुत सुंदर सुंदर गार्डन भी थे। बड़े प्यारे प्यारे लोग वहां मुझे नजर आए जो सफेद वस्त्र पहने, सिरों पर सोने के मुकुट लगे हुए और बहुत आदर सम्मान से मुझे अपने पास बुला रहे, आइए आपका स्वागत है हम लोग के साथ में। तो मुझे इतना आनंद आ रहा था, मैं कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इतनी भाग्यशाली होंगी कि मुझे प्रभु के राज में जगह मिलेगी। अमूमन लोग देखते हैं कि पहले नरक में जाते हैं फिर स्वर्ग में, कभी ऐसा दर्शन देखने वाले, पर प्रभु ने मुझे वो वहां का दर्शन नहीं कराया, सीधा मुझे स्वर्ग में प्रभु ने लेके वो जगह दिखाई। और उसके बाद एक बड़े हॉल के अंदर लेके गए जिसमें एक बहुत बड़ा सिंहासन रखा हुआ था। हालेलुया, महिमा का सिंहासन, प्रभु यीशु का सिंहासन। और प्रभु यीशु सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सामने ले जाके मुझे खड़ा किया गया और स्वर्गदूत पीछे चले गए। मैं वहां अकेली कांप रही थी, थर थर। प्रभु के उपस्थिति और महिमा इतनी भरी हुई थी कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। इतना लाइट और इतना आनंद भरा माहौल था। फिर मैंने कहा मैं प्रभु के दर्शन तो करूं, यीशु कैसे दिखते हैं। और मैंने अपनी आंखें खोली और उस सिंहासन की ओर ताकना शुरू किया जिस सिंहासन पर यीशु जी बैठे हुए थे। और उनका चेहरा देखना चाहती थी। उनके हाथ पैर तक तो, उनके वस्त्र तो मुझे दिखाई दिए, लेकिन उनके चेहरे की तरफ जब दृष्टि की तो उनके चेहरे पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लाइट इतनी तेज थी और वो एक बड़े सूरज की तरह चमक रहा था उनका मुंह। हालेलुया। और उसको देखकर मैं बहुत खुश हुई और मेरी आंखें बिल्कुल उस समय जैसे अंधी की जैसी हो गई थी। इतना तेज था प्रभु के चेहरे पर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसी वक्त एक बड़ी मीठी आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने मुझे कहा, बेटी शांता, तुझे ये जीवन मैं वापस लौटाता हूँ। तू दुनिया में जा और जाके सबको बता मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ और मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। हालेलुया। और ये सब कहते ही प्रभु ने अपने हाथ को मेरे सिर पे रखा और मुझे एकदम नीचे की तरफ भेज दिया। ऊपर से ऐसा लगा मैं गिरती 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 बिल्कुल किसी खाई में जाके गिरी हूँ। जब मुझे होश आया, आंखें खोल के देखती हूँ कि मैं कौन से गड्ढे में गिरी हूँ। देखा तो वो तो मेरा ही काम बेडरूम है और मैं अपने बिस्तर के पास खड़ी हुई थी। हालेलुया। मैं समझ गई, अच्छा प्रभु ने मुझे स्वर्ग से वापस किया है और वो तो बहुत अच्छी जगह, क्यों मुझे वापस लौटा दिया, वही रहने से अच्छा था, सोच रही थी। फिर मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाई तो देखा ऊपर से एक बड़ी लाइट मेरे ऊपर फोकस कर रही थी। एक चारों ओर मेरे लाइट थी और ऊपर से आ रही थी। ऊपर पूरा खुला हुआ है, हमारा 3 स्टोरी का बिल्डिंग था करोल बाग में और उसके ऊपर से नीचे तक पूरा लाइट आ रही थी। और मैं समझ गई, मैंने तुरंत अपने वीर जी को, अपने बड़े भाई साहब साधु किशन सिंह को
आवाज दी, भैया जल्दी आओ, देखो मेरे कमरे से स्वर्ग खुला नजर आ रहा है, मुझे प्रभु यीशु ने स्वर्ग से वापस भेजा है। मेरे भाई साधु किशन सिंह को समझ नहीं, आंखें बंदी, उनको लगा सपना देख रहा हूँ। कौन है भाई, कौन क्या है? मैं कहा भैया मैं आपके पास खड़ी, उठो ना उठो ना, मैं उनको हिला रही हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी वो लाइट कि कैसे मेरे ऊपर वहां पर मेरे कमरे में लाइट गिर रही है, मेरे उस बेड में जहां मेरी डेड बॉडी पड़ी थी वहां सब कुछ। तो मेरे भाई कहते कौन है तू, क्या चाहिए? मैं कहा भैया मैं शांता हूँ आपकी बहन। कहते हो ही नहीं सकता, वो मर गई हो, उधर उसकी लाश पड़ी है। मैं कहा भैया मैं मर रही थी लेकिन मैं अब जिंदा हूँ क्योंकि मैं यीशु ने मुझे जिंदा कर दिया है। मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, तुम्हारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, ये भविष्यवाणी की गई थी। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 21 पद, यूहन्ना 5 और 21 में कहता है कि प्रभु यीशु को ये अधिकार दिया है कि वो मृतकों को जीवन दे। हालेलुया। जैसे पिता जीवित करता है वैसे ही पुत्र को ये अधिकार मिला है और यीशु मसीह ने मुझे ये जीवन वापस दिया है। मेरे भाई की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, उठ के बैठ के आंखें मल के मुझे देखा और उस समय मैं वाइट कपड़ों में थी क्योंकि वो कफन के कपड़े थे और उनसे एक लाइट निकल रही थी मेरे शरीर से। मेरे भाई ने सोचा मेरी बहन मर गई है, उसकी आत्मा भूतनी बन के आके खड़ी है और वो उठ के कह रहा है शैतान चली जाए यहाँ से, तू मुझे क्यों सताने आई है? मैं कहा भैया मैं शैतान नहीं, आत्मा नहीं, मैं आपकी बहन हूँ, आप विश्वास करो। वो कहाँ विश्वास करेंगे, वो दौड़ के गए, मेरे बिस्तर पे जाके देखा, मेरी लाश को ढूंढ रहे हैं, मेरे कफन बॉक्स में देख रहे हैं, कभी इधर उधर जा रहे हैं। मैं कहा मैं उनके पीछे पीछे घूम रही, मैं कहा भैया क्या ढूंढ रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ। तो कहते रुक जा, खड़ी हो जा, मैं तुझे छू के देखूंगा। और उन्होंने मेरे हाथ को ऐसे टच किया, छुआ, स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद उनको विश्वास हो गया। हालेलुया। क्योंकि अगर आत्मा होती तो हाथ में नहीं आती है ना, शरीर के साथ हो, और उनका स्पर्श से उनको पता लगा। कहते सच में शांता तू जिंदा हो गई है? मैं क्या सामने तो खड़ी हूँ और क्या, आपने छू के भी देख लिया। और वो खुशी से प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद पिता परमेश्वर जो तू जिंदा था, उस तब भी था, आज भी है और हमेशा हमेशा रहे। यीशु कभी नहीं बदलता, वो हमेशा हमेशा एक ही जैसा है। और वो दौड़ के गए पादी साहब को जाके बताने के लिए। पादी साहब ने कहा रे भाई साहब इतनी जल्दी मची आपको, अभी थोड़ा कब्र खुदवाएंगे तब होगा जनाजा, तभी उठेगा। कहते नहीं अब आपके यहाँ जनाजा देने की जरूरत नहीं है। वो कहते क्या बात हुई, वो दूसरे कहीं और जलाने के लिए ले जा रहे? नहीं जी, मेरी बहन को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। हालेलुया। अब पादरी साहब ने मेरे भाई को कहा भाई साहब, पादरी साधु जी आप सो गए थे क्या? जी बिल्कुल मैं सो गया था रात को। ओ तभी आपने कोई सपना देखा होगा, वो जिंदा नहीं हुई है, वो मरी है, लाश है वहां पर। मेरे भाई ने कहा वहां लाश नहीं है, आप चल के देखो वो जिंदा खड़ी है। और पादरी साहब भी भाग कर आए और मुझे जिंदा देखकर बहुत प्रभु का धन्यवाद दिया। और उन्होंने कहा बाइबल से मैंने हजारों बार लोगों को बताया लेकिन आज मैंने देख लिया है यीशु आज भी जिंदा करता है। हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 4 पद में पढ़िए, वहां क्या कहता है? उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यूहन्ना 1 का 4 पद, किसमें जीवन था? यीशु मसीह में। उसके पहले वचनों में ऊपर से पढ़ो, वहां लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आके रहा। और वो कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह में जीवन था। 4 पद में क्या है? उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जैसे अंधकार में हम स्विच ऑन करते लाइट हो जाती है तो अंधकार भाग जाता है। जिसके जीवन में यीशु आ जाता है वहां हर प्रकार का अंधकार वहां से भाग जाता है। मृत्यु का अंधकार भाग जाता है, पापों का अंधकार भाग जाता है, बीमारी का अंधकार भाग जाता है। मैं आपके सामने गवाह हूँ।
प्रभु ने मेरे जीवन से हर प्रकार का अंधकार दूर कर दिया। इतनी बीमार, इतने डॉक्टर थक गए थे मेरा इलाज करते करते। 3 महीने मैं बिस्तर पे थी हॉस्पिटल के बेड में, बचने की कोई आशा नहीं थी। भयंकर बीमारी टिटनेस जिसका कोई इलाज नहीं, उसमें मेरी मृत्यु भी हुई। मुझे प्रभु ने स्वर्ग का दर्शन कराया, हालेलुया। और आज इस संसार में मुझे उसने भेज दिया है, जाओ बेटी हर जगह जाके बताओ कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ और बहुत जल्दी आने वाला हूँ। और ये है क्योंकि उसके हम गवाह हैं और हम यीशु के दास हैं। वो हमसे ये सेवा चाहता है कि सबको बताना। उसी दिन मैंने निर्णय कर लिया, पहले वाली शांता मर गई है, मेरा पहला जीवन खत्म। ये जीवन यीशु की देन है, यीशु ने मुझे दिया है। आज से मैं यीशु के लिए जीऊंगी, यीशु के लिए मरूंगी, उसी की सेवा करूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बाइबल ले ली अपने भाई के साथ सीने से लगाकर, आज के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। हजारों लोग मुझे देखने के दौड़े आ रहे थे। मरी हुई लड़की पुनर्जीवित हुई है, पुनर्जीवित हुई है। पेपरों में भी छप गया, इश्तार भी बांट दिए पादी साहब ने, सब लोग को खबर दी। लड़की कल मर गई थी, वो देखो जिंदा है, यीशु ने जिंदा किया। लोगों की भीड़ मुझे देखने आई। वो पहला दिन था, 1967 की बात है। 29 दिसंबर को मैंने खड़े होकर सबको गवाही दी, मैं हूँ वो लड़की जो मर गई थी और आज जिंदा हूँ। यीशु ने मुझे जिंदा किया, हालेलुया। और इसके बाद मेरे रिश्तेदारों को बहुत गुस्सा आया क्योंकि लोगों ने यीशु को विश्वास किया। वो कहते चुप करो, जाके बह जाओ। बड़े आए बहन भरा दो ही प्रचार करना, मारना शुरू कर दिया, लोगों को भी भगा दिया और हमें एक कमरे में बंद कर दिया। कहते यीशु को छोड़ दो, नहीं तो आज तुम्हारा आखिरी दिन है। हमने कहा कभी नहीं। इस जिसने हमें प्यार किया, जिसने हमें जीवन दिया, हम उसको छोड़ सकते? कभी नहीं छोड़ेंगे। मर जाएंगे लेकिन यीशु को नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने रात के 2-2:30 बजे का समय था, बंदूकें देकर 2 लोग को भेज दिया, इनको मारो और भाग जाओ, हम बचा लेंगे तुम्हें, कोई किसी को पता नहीं लगना चाहिए। रात का समय था, हमारे हाथ पर बांध के मार पीट के एक कमरे में बंद कर दिया था। देखने वाला, बचाने वाला कोई नहीं था। चुपचाप मार के वो भागना चाहते थे। गोलियां से तान दी, बंदूकें। कहाँ है तुम्हारा यीशु, अभी बचा सकता है? हमने कहा बिल्कुल, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा एक कहना है, मरना हमारे लिए मसीह है, जीना हमारे लिए लाभ है। हम दोनों तरह से खुश हैं। अगर जिएंगे तो मसीह के लिए जिएंगे और मरेंगे भी तो खूब लाभ है, स्वर्ग मिलेगा, हालेलुया। इससे बड़ी कीमत और इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? हम तैयार हैं। और वो गोली मारने वाले थे, अभी निशाना उन्होंने तान लिया था, शूटिंग करने वाले थे। गोली निकलने में कुछ ही क्षण बाकी थे। एक आवाज आई, हैंड्स अप। हैंड्स अप की आवाज सुनते ही ये जो ऐसे मार रहे थे, इनके हाथ हिल गए। पीछे घूम के देखा तो पुलिसमैन वहां पर जमा हाजिर थे और पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट कर लिया, बंदूकें छीन ली। हमने आंखें खोल के देखा, सामने पुलिस को देख के प्रभु का धन्यवाद किया, हालेलुया। और ऑफिसर को पूछा, सर आपको किसी ने खबर दी, आप कैसे समय पे पहुंच गए? कहते हमें किसी ने खबर नहीं दी, हमें मालूम भी नहीं था। हम तो नाइट गार्ड है, पुलिस, नाइट पुलिस, और उस गली में जाना था। पता नहीं कैसे हमारे कदम इस ओर खींचे चले आए और हमने ठीक देखा ये लोग आपको शूट कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। उनको भेजने वाला कौन था? यीशु मसीह। ठीक समय पे तीसरी बार मुझे मौत से यीशु मसीह ने बचाया। मैंने देख लिया, मैंने पक्का कर लिया, कोई चीज 3 बार पक्की हो जाती है ना, 3 बार। यीशु ने मुझे पूरी तरह से जीवन दिया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने कहा बस मुझे ना ये धन दौलत, ना ये रिश्तेदार, ना ये घर बार, ये ना ये वो चाहिए। मैं प्रभु की सेवा के लिए जाऊंगी। अपनी बाइबल ली, अपने भाई के साथ घर से निकल गए। पुरानी दिल्ली सब्जी मंडी और रेलवे स्टेशन तक जाना था। अपनी गाड़ी में बैठ के वहां तक जाने का सोचा।
हमारे पास 2 कारें थी, मेरे ड्राइवर लेके जा रहा था। हमारी गाड़ी पर भी हमारे रिश्तेदारों ने 2 बार फायरिंग की, बिल्कुल सामने आके। इधर से एक कार आ गई, इधर से एक कार आ गई। पहले ये वाले आगे आए और उन्होंने हमारी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की और सीधे बिल्कुल पास में आके जिधर मेरे भाई बैठे थे उनके सिर का निशाना लेके गोली दाग दी। लेकिन जैसे ही गोली निकली, ठीक उसी समय ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारा सिर पीछे कर दिया। दोनों भाई के, बहन भाई का सिर पीछे चला गया, गोली इधर से उधर खिड़की में चली गई, हमें नहीं लगी। हालेलुया। दूसरी फायरिंग भी ऐसे हुई, वो भी गोली उधर चली गई, हमें नहीं लगी। तो इस तरह 5 बार हमें मौत से प्रभु ने बचाया। इसी दिल्ली शहर की बात है। वहां से हम थोड़ा दूर था, वहां तक स्टेशन पहुंच गए और सोचा प्रभु जी जहां तू ले जाना चाहता है वहां की गाड़ी हमें दिखा, हम वहीं जाएंगे। तो वो जैसे स्टेशन पहुंचे, आसाम की ट्रेन खड़ी थी और हम उसमें देख के सोचा यहीं चले जाएंगे, प्रभु शायद हमें आसाम ले जाना चाहता है। हमने कभी आसाम का नाम नहीं सुना, कभी गए नहीं, कुछ किसी को जानते नहीं। भाई ने कहा चलो टिकट ले लेता हूँ। जब उन्होंने पॉकेट में हाथ डाला तो उनका मनी पर्स नहीं था। अरे मनी पर्स भी घर में छोड़ के आ गए और पॉकेट में मेरे एक पैसा भी नहीं है, अभी टिकट का क्या करें। ठीक उसी समय यहाँ के एक पास्टर दौड़े आए, उन्होंने बताया आपके रिश्तेदार तलवारें लेकर आपको मारने के लिए आ रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी शहर छोड़कर चले जाइए। जैसे उन्होंने आके बोला, हमने कहा हाँ जी हम तो जाने के लिए तैयार हैं, गाड़ी भी तैयार है, लेकिन हमारा पर्स तैयार नहीं है, वो घर में छूट गया, टिकट के लिए पैसे नहीं है। वो तुरंत कहते हैं कोई बात नहीं मेरे पास है, मैं लेके आता हूँ। उन्होंने टिकटें लाई और हमें चलती गाड़ी में जल्दी से उठा दिया और गाड़ी चलती जा रही है। तो भी मेरे भाई ने पूछा पादी साहब वहाँ के किसी भाई बहन का कोई एड्रेस है तो मुझे बताइए, हमारे पास तो कोई एड्रेस नहीं है। भाई साहब को याद था, उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी डायरी से निकाला पेपर और फाड़ के उस पर लिखकर एड्रेस देना चाहा और कुछ रुपए भी देना चाहा हमारी जर्नी के लिए, लेकिन वो दे नहीं सके। गाड़ी इतनी फास्ट हो गई, वो देते रह गए और वो भी नीचे गिर गया, हाथ में हमारे नहीं आया और हम लोग उसमें सफर करना शुरू कर दिया, किसी भी एड्रेस के बिना, एक भी पैसे के बिना। कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं, कितना दूर है ये भी पता नहीं था, क्या होगा ये भी पता नहीं, लेकिन एक विश्वास था यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा तू ना डर ना घबरा, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ये प्रभु का वादा है और उसी भरोसे चल पड़े। मैं छोटी थी, अभी कुछ जानती नहीं थी, इतनी बड़ी बीमारी के बाद प्रभु ने मुझे चंगाई दी और मैं ठीक थी, मृत्यु को में से जिंदा किया और इतनी कमजोर थी उस समय, बच्चों को तो खाने की आदत होती और मैं काफी बड़े परिवार से संबंधित हूँ। मेरे पापा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, किसी चीज की कमी तो थी नहीं घर में। कभी भूख नंग क्या होती है मैंने कभी अनुभव नहीं किया, मैं जानती भी नहीं थी, हर चीज मुझे उपलब्ध थी। लेकिन ये पहला दिन था मेरे जीवन का, कहूँ तो परीक्षा। प्रभु के लोगों को प्रभु पहले टेस्ट करता है ना, इंटरव्यू में पहले इंटरव्यू लेते फिर जो मिलता है जैसे, और इसी तरह ये हमारा इंटरव्यू कहे या परीक्षा कहे तो मुझे ये पहला सहना बहुत मुश्किल था। भूखे रहना पड़ेगा, मेरे भाई ने कहा, प्यासे रहना पड़ेगा, देश विदेश जाना पड़ेगा, कोई तो पसंद करेंगे तो ग्रहण करेंगे, कोई नहीं तो धुतकार देंगे। शांता, ये बहुत मुश्किल जीवन है। साधु बनकर जीना, आपने फिल्म में देखा साधु सुंदर सिंह की, मेरे मामा जी की, कितना मुश्किल था। एक जवान लड़का हो तो वो तो सह सकता है, लेकिन एक छोटी बच्ची या 13-14 साल की आपकी बेटियां हैं, आप देख रही हैं, आप बैठी हैं, कितनी कमजोर और नाजुक होती है। और उस हाल में मैं बहुत भी कमजोर थी और मेरे भाई ने मुझे समझाया, शांता बहुत मुश्किल जीवन है, तुम रहने दो, तुम घर वापस जाओ और तुम स्कूल में पढ़ो। मैं कहा नहीं, मैं अब पढ़ूंगी प्राइवेट, लेकिन मैं यीशु की सेवा करूंगी। क्या है, कितने भी दुख आए, चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, नंगा रहना पड़े, लोग मुझे मारे पीटे सताए, मैं नहीं छोड़ूंगी यीशु को, मैं चाहूंगी, मैं यीशु की सेवा करूंगी। जिसने मुझे जीवन दिया है अब मैं उसकी हूँ।
उसके लिए जीना है, उसी के लिए मरना है, नहीं रुकूंगी। और भूखे प्यासे उस ट्रेन में 5 दिन तक हमने सफर किया। एक टुकड़ा रोटी भी हमें खाने को नहीं मिला था, और एक बिस्किट या चाय कप भी लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। मेरे भाई ने कहा किसी से मांगना नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं है, देख दिया तो परमेश्वर तब खाएंगे। मांगना है तो परमेश्वर प्रभु यीशु से मांगना है, इंसानों से नहीं मांगना है। मैं कहा ठीक है मेरे भाई। हम इस तरह दुआ करते बैठे रहते, कोई खाना खाने के लगता वहां से उठ के दूसरी तरफ चले जाना, या बैठ के आंखें बंद करके दुआ में घुटनों पे बैठ जाना, और जब वो खत्म कर दे तब आंखें खोलते। हम किसी की तरफ देखेंगे भी नहीं, मांगेंगे भी नहीं। इस तरह 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3, 4, 5 दिन। ऐसा मैंने सोचती हूँ अभी कि मैं अगर उससे प्रभु को नहीं जानती तो शायद मैं जरूर मर गई होती, क्योंकि 5 दिन कोई बच्चा भूखा रहे बहुत मुश्किल है ना। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे ताकत दी, हालेलुया। और मैं इस तरह बैठी रही, सिर्फ पानी पीकर हमने गुजारा किया। मुझे आज भी याद है, और परमेश्वर ने मुझे थोड़ा भी कमजोर होने नहीं दिया। और इस तरह छठे दिन हम वहाँ रंगिया जंक्शन, असम का पहला स्टॉपेज है, गुवाहाटी से पहले आता है, वहाँ उतर गए। हमने कहा चलो चलो अब कोई चिंता नहीं है, किसी पास्टर के घर या किसी विश्वासी के घर चले जाएंगे और वहाँ हमें खाने को मिलेगा। और हम पूछकर लोगों से यहाँ कोई चर्च है, यहाँ कोई क्रिश्चियन बहन भाई है, कोई यीशु को जानता है, हम प्रभु का वचन बताते। लोग कहते नहीं नहीं हमने नहीं सुना, जाओ जाओ जाओ, यहाँ कोई ईसाई नहीं है। पूरे शहर में हमने घूम घूम के देखा, एक भी चर्च नहीं, आज भी नहीं है। आप जाके देख सकते हो, उस शहर का नाम मैं दूंगी, एड्रेस दूंगी, रंगिया जंक्शन है, वहाँ कोई ईसाई नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई प्रभु को जानता नहीं। पूरे दिन चल चल के पैर छिल गए, खून बहने लगा, भूख से बुरा हाल, कई बार बेहोश होकर नीचे गिर गई, फिर पानी के छींटे पाए, मुंह में पानी डाला, इस तरह उठाया। लास्ट में हमने कहा कहाँ जाए, कोई भी ग्रहण नहीं कर रहा है, सब दूध खा रहे थे, जाओ जाओ जाओ, हम लोग ईसाई नहीं, जाओ जाओ जाओ, हमारे यहाँ नहीं। उस समय बहुत अजीब सा माहौल था, और हम थक हार के वापस स्टेशन पे आके बैठ गए। स्टेशन पर तो हम बैठ सकते हैं, और किसी के यहाँ हम कहाँ जाए। और बैठ के हम दुआ कर रहे, प्रभु जी पता नहीं तेरी क्या मर्जी है, तू हमें यहाँ लाया, तू ही बता हम क्या करें। जब हम ऐसी दुआ कर रहे थे, एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया, वो बुजुर्ग आके पूछता है किसको ढूंढ रहे हो, कहाँ जाओगे। हमने कहा चर्च ढूंढ रहे हैं।